हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे बैठ के आराम से जम के पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी ड्रीम जॉब के लिए। सो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं उसका नाम है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले ये टॉपिक होता क्या है? इस टॉपिक में क्या होता है, हमको एक स्टेटमेंट गिवन होता है और हमको दे रखे होते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब इस स्टेटमेंट में जनरली क्या होता है, स्टेटमेंट में हमको कोई प्रॉब्लम दे रखी होती है। वो प्रॉब्लम कैसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम रेलिवेंट हो विद द प्रैक्टिकल लाइफ, ज़रूरी नहीं कि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो। जो भी प्रॉब्लम गिवन है हमको अपना उसमें प्रोस्पेक्ट नहीं रखना है, हमको ये नहीं सोचना है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं। जो भी गिवन है हमको उसको अज्यूम करना है कि ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सही लिखा है। हमको उसको एज अ क्वेश्चन देखना है कि हाँ स्टेटमेंट जो भी है वो बिल्कुल क्या है, सही है। हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं रिलेट करेंगे, हम उस पर अपना अजम्पशन नहीं डालेंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये एथिकली सही नहीं है। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको माने जो स्टेटमेंट में गिवन है वो बिल्कुल सही है। और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन होता है बिल्कुल एक तरीके से क्या होता है, ये कार्यवाही कि आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है, उसका सल्यूशन क्या होगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर मैं आगे यहाँ पे 10 लोगों को खड़ा करूँ और मैं सबको एक एक प्रॉब्लम दूँ तो ज़रूरी नहीं कि सभी मुझे सेम सोल्यूशन सुनाए। हो सकता है कुछ के सोल्यूशन मैच करें, हो सकता है कुछ के सोल्यूशन मैच ना भी करें। सो ऐसा कैसे हम करें कि एग्ज़ाम में हमारा आंसर जो हो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो। इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें, जो सोल्यूशन आप निकाल लें वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो आप सोल्यूशन निकाल लें वो जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन गिवन है, जो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम गिवन है उसके क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है तो उसका सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिससे या तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए या एटलीस्ट कम हो जाए। और हाँ, वो जो सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम से रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम कुछ और दे रखा, सोल्यूशन हम कुछ और दे रहे हूँ, बिल्कुल नहीं। पहली बात, दोनों रेलिवेंट होने चाहिए, प्रॉब्लम का आंसर आना चाहिए। दूसरा, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत ही ड्रामेटिक ना हो। ऐसा ना हो बिल्कुल लिबरल कि नहीं छोड़ देते हैं, कोई सज़ा नहीं देना। ऐसा भी ना हो कि एकदम कठोर सज़ा दिए जा रहे, नहीं, बिल्कुल मॉडरेट होना चाहिए, एकदम एथिकली होना चाहिए। और हाँ, सबसे मेन बात, जो प्रॉब्लम गिवन है उसके रेलिवेंट होना ज़रूरी है। इस पे कैसे कमांड पाएंगे? कमांड तभी पा सकते हैं जब करेंगे इस पे हम खूब सारी प्रैक्टिस। हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन करें तो आपका आंसर किसी मैच ना करे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अपने आप आइडिया लगता जाएगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं इस टॉपिक के वेटेज की। ये जो टॉपिक है, चाहे वो बैंक एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरआरबीज हो, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो रेलवेज हो, इवन चाहे कैट एग्ज़ाम हो, इन सभी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेटेज है। और इवन कभी कभी इंटरव्यूज़ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटरव्यूज़ में सिंपली आपको एक प्रॉब्लम दे दिया कि ये प्रॉब्लम है, अब आप मुझे बताएं कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। सो अगर आपने इस टॉपिक पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली तो इंटरव्यू के समय भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ हमको एक स्टेटमेंट गिवन है, क्या दे रखा है इस स्टेटमेंट में, इसको समझते हैं अच्छे से। अ स्टिंग ऑपरेशन कंडक्टेड बाय अ टीवी न्यूज़ चैनल प्रूव टू बी a total failures as the reporter who carried out this sting was found to have created a fake sting in order to gain publicity and money। तो पहले इस स्टेटमेंट को समझे, क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि एक स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया, किसके थ्रू कराया गया, टीवी न्यूज़ चैनल के थ्रू, जो कि बिल्कुल फेलियर साबित हुआ। फेलियर मतलब बिल्कुल गलत साबित हुआ। क्या? क्योंकि इसमें कह रहा है जो रिपोर्टर था उसने क्या किया, एक फेक स्टिंग मतलब नकली फेक स्टिंग्स ने करवाया, नकली फेक स्टिंग ऑपरेशन करवाया इन ऑर्डर टू गेन पब्लिसिटी एंड मनी। मतलब कि जस्ट फेम के लिए, जस्ट पैसों के लिए उसने क्या किया, एक नकली स्टिंग ऑपरेशन फ्रेम किया। अब इसमें हमें कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या दे रखे हैं वो देखते हैं। हमें सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन दे रखा है, डिसिप्लिनरी एक्शन मस्ट बी इनिशिएटेड इमीडिएटली अगेंस्ट द रिपोर्टर। क्या ये एक सही समाधान हो सकता है? क्या ये एक सही एक्शन हो सकता है गिवन स्टेटमेंट के लिए? आप खुद सोचें, हो सकता है क्या कि कोई रिपोर्टर है, उसने एक फेक स्टिंग ऑपरेशन कराया, किस लिए, पब्लिसिटी और मनी के लिए, इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो क्या ये एक्शन सही होगा? क्या उसके अगेंस्ट हम एक एक्शन ले सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल सही है, नो डाउट, हमें लेना ही चाहिए, लेना चाहिए। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, द टीवी चैनल शुड बी पेनलाइज्ड एंड टेकन ऑफ एयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये एक्शन लेना चाहिए?
हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं कि हम कहें कि हाँ कुछ दिनों के लिए वो जो टीवी न्यूज़ चैनल है उसको क्या करो, उसको सस्पेंड करो, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, ए इफ़ ओनली 1 फॉलोज, बी इफ़ ओनली 2 फॉलोज, सी इफ़ बोथ 1 and 2 फॉलो, देन डी नीदर 1 nor 2 एंड ई ईदर 1 और 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही सही है, दोनों ही फॉलो हो सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो बस ऐसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझे कि स्टेटमेंट में बात क्या की गई है। अब क्या ये दोनों हमारे जो एक्शन थे स्टेटमेंट से रेलिवेंट थे, बिल्कुल थे। उसमें बात की गई एक टीवी न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर की जिसने फेक स्टिंग ऑपरेशन कराया इन ऑर्डर टू गेन पब्लिसिटी, इन ऑर्डर टू गेन मनी, और दोनों जो एक्शन है बिल्कुल रेलिवेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ हमें स्टेटमेंट पहले देखिए क्या लिखा है, फुटपाथ्स ऑफ अ बिजी रोड आर क्राउडेड विद वेंडर्स सेलिंग चीप आइटम्स। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये बताई गई है कि जो फुटपाथ्स होते हैं, फुटपाथ यानी जो रोड के किनारे फुटपाथ्स होते हैं, उस पर क्या हो रहा है, वो हमेशा भरा हुआ रहता है, क्राउडेड रहता है। किससे, वेंडर सेलिंग चीप आइटम, जो सामान बेचते हैं, जो सस्ते सामान भेजते हैं, उन लोगों से क्या होता है, उन लोगों से वो जो फुटपाथ है वो हमेशा क्या रहता है, भीड़ रहती है। अब एक प्रॉब्लम है, अब इसका क्या सल्यूशन हो सकता है, देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन हमें क्या दे रखा है, द हेल्प ऑफ पुलिस शुड बी सॉट टू ड्राइव देम अवे। तो पहला तो कह रहा है कि पुलिस को बुलाओ ताकि इनको वहाँ से हटाया जा सके। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि फुटपाथ ब्लॉक है, फुटपाथ ब्लॉक कर दिया है जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि पुलिस को आना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। सो यस, फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट जो है वो सही है। इस जो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये एक्शन बिल्कुल सही है कि पुलिस को बुला के उनको वहाँ से हटाओ। दूसरा कह रहा है सम स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम वेयर दे कैन अर्न देयर ब्रेड विदाउट ब्लॉकिंग फुटपाथ्स। क्या ये जो हमारा सल्यूशन है ये क्या हमारा स्टेटमेंट से रेलिवेंट है? बिल्कुल है। अगर उनसे भर गया है, उनसे रोड ब्लॉक हो रहा है, उनको हटा दो ठीक है, लेकिन उनको भी तो अर्न करना है ना, तो उनके लिए उनको क्या करो, कुछ स्पेस प्रोवाइड करो। यहाँ क्या कह रहा है कि उनको क्या करो, कुछ स्पेस प्रोवाइड करो, कुछ ऐसी जगह दो जहाँ पे वो क्या करें, जहाँ पे वो ब्रेड यानी अपने डेली खाने की चीज़ें वो अर्न कर सके, इतना कमा ले कि जिससे उनका डेली गुजारा हो जाए, डेली वो रोटी खा सकें विदाउट ब्लॉकिंग फुटपाथ, और जिससे क्या हो, लोगों को भी दिक्कत ना है, रास्ता कोई ऐसा ब्लॉक ना कर। तो यस, दोनों ही जो है एक्शन एज पर द स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, रेलिवेंट है, बिल्कुल क्या है, सही है। सो अगेन क्या होगा आंसर, सी, इफ बोथ 1 and 2 फॉलो। अब देखते हैं अगला स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है। अब यहाँ देखें हमें अगला स्टेटमेंट दे रखा है, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द फाइनल हाई स्कूल एग्जामिनेशन ड्यू टू फॉल्टी क्वेश्चन इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कह रहा है कि बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए, वो फाइनल एग्जाम में क्या हो गए, फेल हो गए। क्यों फेल हुए, किसकी वजह से फेल हुए, एक फॉल्टी क्वेश्चंस डाल दिए गए थे, जो एक फॉल्टी क्वेश्चंस थे वो डाल दिए गए उनके सब्जेक्ट्स में। अब यहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए, सबसे पहला एक्शन कह रहा है ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट शुड बी अलाउड टू टेक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही है। अगर वो फेल हुए हैं, फॉल्टी क्वेश्चंस की वजह से फेल हुए हैं, तो जो सभी स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं उनको अलाउ करो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, मतलब वो दोबारा एग्जाम दे सके। तो बिल्कुल सही है, रेलिवेंट है। सेकेंड कह रहा है ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर शुड बी सस्पेंडेड एंड इंक्वायरी शुड बी इनिशिएटेड टू फाइंड आउट द फैक्ट्स। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर फॉल्टी क्वेश्चन गए क्यों, एग्जाम पेपर आपको बनाना है, सो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल रेलिवेंट हो, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सही हो। आप गलत क्वेश्चन क्यों डालो, तो यस सही बात है, एक इंक्वायरी तो बैठानी चाहिए और जो भी लोग इसमें हैं इन्वॉल्व उनको सस्पेंड करो। सो बिल्कुल सही। अगेन आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ दे रखा है अक्रॉस द ग्लोब देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू यूज चाइल्ड सोल्जर्स फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी। मतलब कह रहा है कि अक्रॉस द ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में क्या हो रहा है कि एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी, मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है इसमें कि जो चाइल्ड सोल्जर्स हैं, जो यंग सोल्जर्स हैं, उनको किस में यूज़ कर रहे हैं हम, फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, पहला कह रहा है The United Nations Security Council should try to address this problem by asking its member states to crack down heavily on terrorist group।
मतलब सबसे पहला क्या कह रहा है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उनको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करनी चाहिए अपने मेंबर्स को, और उन्हें कहना चाहिए क्रैकडाउन का मतलब होता है कठोर कार्यवाही, कड़ी कार्यवाही लेनी चाहिए उन टेररिस्ट ग्रुप्स पे। सो क्या ये सही है? बिल्कुल सही। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम हमको पता है, सो कौन करेगा इसका समाधान? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हमारी एक संस्था है जो इसका समाधान कर सकती है। वो क्या कर सकती है कि अपने मेंबर्स को बोले इस प्रॉब्लम को एड्रेस करो और एक कड़ी कार्रवाई लो जो इन टेररिस्ट ग्रुप पे। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल रेलिवेंट है एज पर द प्रॉब्लम। सेकेंड क्या कह रहे हैं, द यूएस लेड फोर्सेज मस्ट अटैक सच टेररिस्ट ग्रुप। नहीं, ये इससे रेलिवेंट नहीं है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम कहें कि ऐसी प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट क्या करो उस पर अटैक कर दो, ये तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया। नहीं, पहले एड्रेस तो करो, पहले पता तो करो वो ग्रुप्स हैं कौन जिनमें इन्वॉल्व हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो ये तो बात की बात है, अटैक करना तो बहुत बात की बात है। पहले सिंपली क्या करो, पता करो, पहले क्या करो, प्रैक्टिकल इसका सोल्यूशन ये निकालो कि हाँ सबको बताओ कि ऐसी प्रॉब्लम है, और उसके बाद देखो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उन पे क्या करो, कार्यवाही करो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट, इफ ओनली वन फॉलोज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर, इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट सुटेबल मेजर टू प्रिवेंट रेपिटेशन ऑफ बैड डेट्स बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माउंटिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ बैंक। तो सबसे पहले समझे स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कह रहा है कि एक बहुत ज़रूरी है कि हम एक सुटेबल मेजर लें टू प्रिवेंट, मतलब रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, रिपीटेशन ऑफ बैड डेट्स बाय लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब जो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम यूज़ करें, किस लिए, माउंटिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब जो बर्ड हैं एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग असेट जो बैंक के बर्ड हैं उसको रोकने के लिए हम पुराने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करें, ताकि हमारा जो ये बैड डेट्स है ये ना बढ़े, सेम चीज़ वापस से ना हो। एनपीए क्या होता है, एनपीए सिंपली होता है जब बैंक किसी को लोन देता है और वो लोन उसके बदले में वो कस्टमर पूरा नहीं कर पाता, इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं दे पाता, तो वो क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। सो अब इसमें देखिए क्या यहाँ पर हमें कोर्स ऑफ एक्शन दे रखा है। सबसे पहला हमें कोर्स ऑफ एक्शन दे रखा है, बिफोर ग्रांटिंग लोन्स टू कस्टमर्स देयर एलिजिबिलिटी फॉर लोन शुड बी इवेल्युएटेड स्ट्रिक्टली। सो बिल्कुल सही बात है, जब भी आप किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली चेक करें कि क्या वो कस्टमर एलिजिबल है लोन के लिए, मतलब क्या वो कस्टमर जो है वो लोन को पे कर पाएगा। सो यस, ये बिल्कुल ही रेलिवेंट है कि ये तो होना ही चाहिए। अब सेकेंड क्या कह रहा है, टू इंश्योर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन द वर्क फॉर विच लोन वॉज ग्रांटेड शुड बी सुपरवाइज्ड मिनटली ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये भी बिल्कुल रेलिवेंट है, सेम बातें हो रही है कि क्या कह रहा है, जो पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है, यानी जो लोन का इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, जो काम है जिसके लिए लोन दिया जा रहा है, इसको प्रॉपरली मिनटली, मतलब प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेक करें। तो यस, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है कि हमको चेक करते रहना चाहिए कि जो इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस काम के लिए लिया गया है लोन वो टाइमली हमको मिल रहा है कि नहीं, मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर मॉनिटर होना चाहिए। तो यस, दोनों ही क्या है, कंक्लूजन हमारे बिल्कुल सही है, रेलिवेंट है विद द गिवन स्टेटमेंट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमको दे रखा है, द रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द टैक्स कलेक्शन एज देयर हैज बीन हायर कंप्लायंस। अब इसमें हमको देखिए क्या दे रखा है, कोर्स ऑफ एक्शन, इट शुड बी मेड कंपल्सरी टू एवरी इंडियन टू पे टैक्स, और सेकेंड हमें दे रखा है, टैक्स रेट शुड बी फर्दर रिड्यूस्ड एंड फर्दर इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन डूइंग सो। तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। स्टेटमेंट कह रहा है कि जो टैक्स रेट्स हैं अगर हम उसमें रिडक्शन करें, जैसे हम इसमें दे रखा है कि जो टैक्स रेट्स में रिडक्शन किया गया उससे क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ। टैक्स कलेक्शन क्यों इंक्रीज हुआ, जब टैक्स की रेट कम है सो लोग अब क्या है, लोग उस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। कंप्लायंस, हायर कंप्लायंस का मतलब क्या है कि लोग उसका अच्छे से अनुपालन कर रहे हैं कि हाँ अब टैक्स रेट्स कम है तो वो अच्छे से टैक्स पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सरकार को टैक्स कलेक्शन क्या हो रहा है, बढ़ गया। अब इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं, इसका ये जो हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें एक दे रखा है स्टेटमेंट कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इस पर हम क्या सुझाव दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहला कह रहा है, इट शुड बी मेड कंपल्सरी टू एवरी इंडियन टू पे टैक्स। क्या ये पॉसिबल है कि हर इंडियन को हम कहें टैक्स पे करो, ज़रूरी नहीं है, हर इंडियन टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सो यस, ये तो बिल्कुल नहीं सही है।
हम सिर्फ उन्हीं को टैक्स पेमेंट के लिए कह सकते हैं जो उस टैक्स स्लैब में आते हैं। हम हर किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप चाहे अर्निंग हो चाहे अर्निंग नहीं हो आप टैक्स पे करो, ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है टैक्स रेट शुड बी फर्दर रिड्यूस्ड एंड फर्दर इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन डूइंग सो। सो ये तो एकदम इसके रेलिवेंट ही है जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, सेम उसी की बात कर रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर हमने ऐसा देखा कि ऐसा हो रहा है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ रहे हैं तो हम और उसको कर सकते हैं कि पहले हम कहें कि हाँ उसको रिड्यूस करो, फिर बाद में हम देखें कि उसमें टैक्स कलेक्शन क्या हो सकता है और इंक्रीज हो सकता है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यस, सेकेंड तो बिल्कुल सही है और आंसर क्या हो जाएगा, इफ ओनली सेकेंड फॉलोज। सो चलिए आज का एपिसोड हम यहीं पे अंत करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने क्वेश्चंस आपको कराए आपको अच्छे समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें हमको बस यही देखना है कि हमारी अप्रोच कैसे होनी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो वही अप्रोच रखें, स्टेटमेंट जो भी दे रखा हो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उसको सच माने, उसको ट्रू अज्यूम करें, उस पर अपने खुद की सोच मत लगाएं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता या ऐसा नहीं है, नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है कि नहीं, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, बहुत ही लिबरल भी ना हो बहुत स्ट्रिक्ट भी ना हो। और दूसरा बात, जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको अच्छे से पढ़ें, उसकी मीनिंग अच्छे से निकालें। अगर स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं होगा, अगर उसकी मीनिंग ही क्लियर नहीं होगी, सो हम कैसे बता सकते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी स्टेटमेंट रीड करें अच्छे से उसकी मीनिंग ज़रूर निकालें। अब अगला एपिसोड जो है वो भी सेम इसी पर ही बेस्ड है। हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका इस टॉपिक पे एकदम अच्छे से कमांड आ जाए। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, और अगर कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो भी कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड कब अपलोड किया। रखिए अपना खूब सारा ध्यान, जल्दी मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।